इश्यूज के आधार पे बिहार के आवाम मन बना चुकी है कि तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार बनेगी। हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कितना फैक्टर होगा पूरे नहीं, वो तो जानिए शहाबुद्दीन साहब जन जन के लोकप्रिय नेता हैं। क्षेत्र में चले जाएंगे, जैसे शहाबुद्दीन के नाम लेंगे, बहुत फॉलोअर है। और उनकी धर्मपत्नी चूंकि कानूनन अड़चन के तहत वो तो जेल में है, और उनकी धर्मपत्नी है ना साहब 8 विधानसभा का कमान अपने हाथ में थाम करके और दिन रात, ऐसा कोई दिन रात पूरे सिवान का दौरा कर रही है। ये राजद के वरिष्ठ नेता सिवान के हैं और प्रदेश के महासचिव भी हैं। आप राजद में, आप प्रदेश के महासचिव हैं और आप क्षेत्र में घूम रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। इस बार जदयू ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया उपयोग करना चाहती है? नहीं, उस उपयोग का कोई मतलब अब नहीं है, उस उपयोग का अब कोई मतलब नहीं है। चूँकि हम लोगों को मतलब इससे नहीं कि जदयू ने कैंडिडेट बदल दिया कि कैंडिडेट वहीं रखा। बिहार की आवाम, विशेष करके सभी बिहार के सभी जिलों में हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिला का हर कंस्टिट्यूंसी में हम लोग जा रहे हैं। आम जनमानस मुद्दाओं के आधार पे, किसी से व्यक्तिगत कोई बहुत इंटेंशन नहीं है हम लोगों के और हमारी पार्टी की। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी तमाम बिहार में घूम रहे तो मुद्दाओं के आधार पे, और ये कह रहे हैं कि 15 साल में अगर उन्होंने नहीं किया बिहार के आवाम के लिए तो फिर आप हमें एक मौका दें, और मौका के लिए कि हम बेहतर बिहार बनाएंगे, बेहतर काम करेंगे। तो हम लोगों का उस विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और लहर है एक तरफ जैसा आप देखेंगे पूरे बिहार में एक लहर है। रहा बात जदयू कैंडिडेट बदलने, उन लोग पास कोई चेहरा तो नहीं है। चेहरा नहीं होने की वजह से कार्य उनका बेहतर नहीं हुआ, नहीं बेहतर कार्य होने की वजह से उन्होंने टिकट काट दिया, और टिकट भी वैसे कैंडिडेट को दे दिया, तो फिर उसका बहुत कोई बेहतर चेहरा नहीं है। ये बताइए, टिकट जिसे दिया गया है, उनके पति जो है जिस दिन तक टिकट मिला आप ही के पार्टी से जुड़े हुए थे। नबी, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, हम लोग भी अपने पार्टी में चर्चा कर रहे थे कि विगत मतलब टिकट से पहले वो हम लोग के साथ हमारे साथी काम कर रहे थे और कोई रिजाइन नहीं दिया, और किस आधार पे, मैंने कौन सा मापदंड था, जेडीयू ने क्या ऐसा देखा और क्या मापदंड रहा, उसको कोई चेहरा नहीं मिला। चूँकि माननीय विधायक भी मतलब पूर्व विधायक भी बहुत बेहतर काम नहीं किए थे, और संजय जी का भी बहुत बेहतर कोई ग्राफ नहीं है। अब बराबर हो सकता है कि उनके वजह से उनको टिकट नहीं देकर उनको पत्नी को दिया गया, क्योंकि ग्राफ तो वो नहीं है, आम जनमानस में तो वो ग्राफ नहीं है, तो उसको ढांपने के लिए, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ की आवाम, विशेष करके जीरादेई की आवाम मन बना चुकी है महागठबंधन के पक्ष, मुद्दाओं के आधार पे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुद्दाओं के आधार पे, ऐसा नहीं है, इश्यूज के आधार पे बिहार के आवाम मन बना चुकी है कि तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार बनेगी। और जो उन्होंने अपना विजन जो उन्होंने बिहार के आवाम के सामने रखा है, बेहतर बिहार बनेगा। ये प्रत्याशी की होड़ में आगे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको? नहीं, निश्चित तौर पर महागठबंधन के धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं, चूँकि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये था कि जिला में अति पिछड़ा के बेटा को भागीदारी दिया जाएगा, लेकिन ये सीट महागठबंधन को चला गया। तो महागठबंधन के जाने की वजह से हमारे यहाँ कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा जी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो लोग मापदंड जो आधार रखा कि पूर्व में जीरादेई का जो था 2nd नंबर पर रहा है माले, इस वजह से हमारे यहाँ से मतलब हमको टिकट नहीं मिला और ये महागठबंधन के खाते में चला गया। तो नो डाउट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जब सरकार आएगी तो हमारे आदरणीय नेत्री हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब और बिहारी चौधरी जी ने ये मतलब सिवान का अति पिछड़ा के आवाम के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे सत्ता में हम लोग आएंगे, अति पिछड़ाओं के सम्मान के लिए निश्चित तौर पर अजय को कहीं बेहतर सम्मान मिलेगा। अच्छा, हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कितना फैक्टर होगा पूरे? नहीं, वो तो जन जन के नेता हैं। आदरणीय शहाबुद्दीन साहब जन जन के लोकप्रिय नेता हैं, और बताने की जरूरत नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, जैसे शहाबुद्दीन के नाम लेंगे, बहुत फॉलोअर है। और उनकी धर्मपत्नी चूँकि कानूनन अड़चन के तहत वो तो जेल में है, और उनकी धर्मपत्नी है ना साहब 8 विधानसभा का कमान अपने हाथ में थाम करके और दिन रात, ऐसा कोई दिन रात पूरे सिवान का दौरा कर रही हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में जा रही हैं। और सिवान की आवाम के लिए अभी आदरणीय तेजस्वी लालू जी ने बार बार कहने के बाद भी कि हिना जी आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ जाइए, लेकिन कहीं उन्होंने नहीं। उनके लिए सत्ता बहुत बड़ा बात नहीं है। आदरणीय हिना साहब के लिए बिहार और सिवान की आवाम बहुत बड़ी ताकत है, तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। जो जिस सिद्धांत का नाम शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शहाबुद्दीन जिसका नाम वो एक सिद्धांत है। और देख लीजिए मिसाल, उन्हीं की धर्मपत्नी, लोग टिकट के लिए दौड़ते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हम लोग भी दौड़ रहे थे, ऐसा नहीं हम लोग दौड़ नहीं रहे थे, लेकिन उनकी त्याग देख लीजिए, उनकी तपस्या देख लीजिए, उनकी बलिदान देख लीजिए कि हिना साहब उतनी विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बावजूद भी, जिनके पति विगत 17 साल से जेल में हो और वह महिला जिला की कमान संभाले हुए है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत चैलेंजिंग मैटर है। और निश्चित तौर पर सिवान के आवाम उस चीज़ को देख रही है कि एक महिला, सशक्त महिला होकर के
और टिकट का परवाह किए बगैर, नहीं तो आसानी से। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पति पे गए पैसे लेने का आरोप लग रहा है, ये और एक पर्चा भी लगता है क्षेत्र में घूम रहा है, क्या कहें? नहीं तो वो तो जेन्युइन है। जैसे हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, तो आप जब पता करेंगे ना तो मतलब 100% फैक्ट बात है कि तमाम नौकरी के नाम पे हमारे साथी ने, अब किस वजह से नौकरी नहीं हुआ, किस वजह से लोगों ने दिया और कैसे पैसेंस बना हुआ है, यह फैक्ट है। मतलब इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। लोगों ने सोशल साइट के माध्यम से हम लोग भी देखे थे और हम लोग चर्चाएं सुनते थे, बाकी लोगों ने नाम के साथ दिया है। तो आप पता करवाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्य है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव लड़े उसको लेकर के, वह रहा है वैसा, उस ग्राफ के आधार पर लोगों ने सोशल साइट पे ऐसा दिया कि ये बात है। और हम लोग भी जब पता करेंगे तो वैसा है। हम लोग के भी जानने वाले लोग हैं जो जिन लोगों का पैसा वहाँ फंसा हुआ है। अब नौकरी क्यों नहीं हुआ, किस आधार पे नहीं हुआ, हो सकता है कि आचार संहिता की वजह से नौकरी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि आप कहीं विधायक पैसा लेके नौकरी, बस नौकरी की बात थी, लोग परेशान है। तो तमाम तरह का ग्राफ है जिस वजह से कहीं ना कहीं जीरा दी के वहाँ मन बना चुके बड़े भाई। और ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपसे आग्रह बताना चाहता हूँ कि ऐसा हम लोग का इंटेंशन नहीं है कि आप वोट हमको दे रहे हैं तो पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे, लोग मुद्दाओं के नाम पे कि भाई आपने काम नहीं किया, विगत 15 साल के कुशासन में अपने काम नहीं किया, तो लोग कह रहे हैं कि जो हमारे लिए सड़क से सदन तक लड़ने का कार्य करता है, जनमानस के लिए जो ताकत बनने का कार्य करता है, उसी कड़ी में हम लोग का आदरणीय नेता है कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी, जो सड़क से सदन तक हर वक्त आम जनमानस के लिए लड़ने का कार्य। आपराधिक मामले में जेल में है, नहीं वो तो कानून की बात है, कानून का सम्मान है। कानून से जैसे यहाँ तो सब लोग अमरजीत कुशवाहा बन के लड़ रहे हैं, हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, उसके बाद भी हमारे प्रखंड का अध्यक्ष आप मोर्चा और उनकी पत्नी संभाली, बिल्कुल संभाले हुए हम लोग। ये हम लोग की अपनी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोगों के अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई है। अमरजीत कुशवाहा की नहीं, हम लोगों के अपने हक और हुकूक के लिए तमाम वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले मुख्य धारा के साथी भी हम लोगों के साथ चल रहे हैं और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और युवा नेता है, क्या कहेंगे आप? क्षेत्र में घूम रहे हैं, देखिए क्षेत्र में कई लहर है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, पूरा युवा मन बना लिए हैं। जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने पहले ही अपने घोषणा पत्र में आग्रह कर दिया है, हल्का कैबिनेट में बैठने के बाद 10 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। इसलिए सारा युवा, सारा राष्ट्रीय जनता दल का सारा परिवार, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, सारा लोग मोहन बना चुके हैं कि आपकी बार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल, अब की बार तेजस्वी सरकार, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हम जन से भी बात किया और हम लोगों ने महागठबंधन के नेताओं से बात किया, कई आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और इसी के बीच लगातार जनता किस मूड में है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, किसे वो अपना प्रत्याशी बनाती है और किसे अपना सरताज बनाती है। हम लगातार क्षेत्र में घूमते रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे और जानेंगे लोगों के